नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा देश में कितनी गंदी राजनीति चल रही है, कितनी गिरी हुई राजनीति चल रही है। शायद आज तक आज़ादी के बाद आपने ऐसी राजनीति देखी नहीं होगी और मैं आशा करूँगा कि आगे आप देखें भी ना, क्योंकि इससे ज़्यादा गिरी हुई राजनीति देश में हो ही नहीं सकती। जहाँ पे बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनको गंदी राजनीति में लाया जा रहा है, राहुल गांधी के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बच्चों को लेके लगातार बीजेपी राजनीति करते हुए नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जिस तरीके से बच्चों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेके एक नोटिस जारी किया था बीजेपी ने, जिसमें यह कहा गया था कि बच्चों को लेके कांग्रेस राजनीति करते हुए नजर आ रही है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बच्चों के साथ पिक्स खिंचवा चुके हैं, पिक्चर्स लेते हुए दिखाई दिए। तो क्या राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो अगर गलत है तो प्रधानमंत्री की राजनीति को गलत नहीं कहा जाएगा? अगर आप करें सही और दूसरा करे गलत क्यों? वही काम अगर बीजेपी करती है, वही सेम काम अगर कांग्रेस करती है तो उसे क्यों गलत बोला जाएगा? दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में है, उस बीच राहुल गांधी हर तरीके के लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर इंसान से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहा भी था राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने से पहले कि शाम का वक्त मैं आम जनता को दूंगा, आम जनता के साथ मैं मिलूंगा। उस बीच वो आप देख सकते हैं हर इंसान से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो। अब इन बच्चों को लेके बीजेपी गंदी राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पे ये फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची, एक मासूम सी बच्ची हिजाब लगा के चलते हुए दिखाई दे रही है, हाथों में उसके फूल आप देख सकते हैं। अब आप इसे देख के क्या समझेंगे? बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं और आप सभी के घर में बच्चे होंगे, क्या ये राजनीति करने आई है? क्या इसे पैसे मिले हैं, या फिर इसके परिवार ने जैसे इससे कहा वैसा करते हुए दिखाई दे रही है? क्या पता इसके परिवार ने ये कहा हो कि राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, उसमें चलो आप राहुल गांधी के साथ पिक खिंचवा लो, जैसा ये करते हुए दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर संबित पात्रा क्या ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर संबित पात्रा क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये ट्वीट है। संबित पात्रा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा से मैं पूछना चाहूंगा, इससे पहले आपने ये ट्वीट क्यों नहीं किया जब दूसरे धर्म के लोगों के साथ, और यहाँ तक कि सेना की आर्मी जैसे बच्चों ने ड्रेस पहना हुआ है, इंडियन आर्मी की ड्रेस पहना हुआ, उसको लेके राहुल गांधी पिक खिंचवाते हुए नजर आ रहे थे, दूसरे धर्म के बच्चों के साथ पिक खिंचवाते हुए नजर आ रहे थे, तब आपका ये पोस्ट कहा गया था कि आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं या फिर मुस्लिम लोगों को टारगेट करना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले आपका कोई भी ट्वीट देखा नहीं गया। और जब राहुल गांधी करते हैं तो आप निशाना साध रहे हैं, और यही काम जब आप करते हैं तो आप अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? मैं याद दिलाना चाहता हूं उस पिक को लेके जब आप टोपी लगाते हुए नजर आए थे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये फोटो है, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से संबित पात्रा टोपी लगा के खड़े हुए मजार के अंदर चादर चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा संबित पात्रा से, ये किस तरीके की राजनीति है? ये धार्मिक राजनीति है कि नहीं? ये तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है? संबित पात्रा, आप हमें बताइए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई जाते हैं और वहां पे शेख लोगों से मिलते हुए नजर आते हैं, तो वो धार्मिक राजनीति है कि नहीं है? यहां तक कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हुए दिखाई दिए थे कि वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान पे जाके उन्हें दावत भी खाई है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जब कांग्रेस एक हिजाब गर्ल के साथ फोटो खिंचवा लेती तो आप धार्मिक राजनीति बताते, और जब आपकी पार्टी के नेता यही करते हुए दिखाई देते तो आप खामोश हो जाते। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अमित शाह के लड़के जय शाह अभी हाल ही में दुबई के शेख के साथ बैठे हुए थे, तब धार्मिक राजनीति नहीं होते हुए दिखाई दे रही थी। दोस्तों, इस तरीके की राजनीति इस देश में हो गई है जब देश बेरोजगारी से लगातार कहर रहा हो, जब देश में युवा जो बेरोजगार हो और साथ ही साथ महंगाई आसमान छूते हुए चली जा रही हो, गरीब और गरीब होता चला जा रहा हो, अमीर और अमीर होता चला जा रहा हो, उस वक्त ऐसी राजनीति करना कितनी गलत बात है? आप सोचिएगा, आप किस तरीके से देखते हैं जब एक बच्चे को इस राजनीति में खींच लिया जाता है, जब एक मासूम बच्ची को ऐसी गंदी राजनीति का शिकार बनना पड़ता है? आप किस तरीके से देखते हैं? आपके भी घर में बच्चे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहम्मद जुबैर जो कि ऑड न्यूज के फाउंडर है और साथ ही साथ अभी हाल ही में उनको लेके लगातार राजनीति तेज हो गई थी, वो भी मौका देखते हुए लगातार संबित पात्रा को टारगेट करते हुए नजर आए। उन्होंने संबित पात्रा की वो तस्वीरें लोगों के सामने लाई जहां पे संबित पात्रा टोपी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे ये ट्वीट है, टोपी ले आओ रे, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मोहम्मद जुबैर दोस्तों ये लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टोपी ले आओ रे, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, और इसके साथ ही उन्होंने संबित पात्रा की वो फोटो लगा रखी है, टैग कर रखी है, जिसमें
संबित पात्रा ने टोपी लगा रखी है। यही नहीं, मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूंगा कांग्रेस किस तरीके से लगातार वार करते हुए संबित पात्रा पे दिखाई दी। योगेश मीना लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, पात्रा ये तुम्हारे $5 पापा क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा योगेश मीना किस तरीके से टारगेट करते हुए संबित पात्रा को नजर आ रहे हैं, जहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो साझा की है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय राहुल गांधी हर किसी के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई हजार फोटो आपको दिख जाएगी इंटरनेट पे जहां पे वो बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं। कई बार वो बच्चों की सैंडल सही करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार वो बच्चे जो धार्मिक ड्रेस पहन के आते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई देते हैं। जब आप करते हैं तो सही होता है, जब कांग्रेस करती है तो गलत होता है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाते हैं दुबई, वहां के शेख के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अमित शाह के लड़के भी यही सेम काम करते हुए दिखाई देते और आप खुद भी करते हुए दिखाई देते। लेकिन राहुल गांधी अगर किसी हिजाब गर्ल के साथ चलते हुए दिखाई दे जाते तो आप उसको लेके धार्मिक राजनीति कहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी इस समय पदयात्रा पे, जहां पे हजारों फोटो बच्चों के साथ राहुल गांधी की आप देख सकते हैं, हर बच्चे के साथ वो फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बच्चे अलग अलग तरीके से ड्रेस पहन के आते हैं, राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। क्या इस पे राजनीति करना सही है? मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस ने क्या कहा है इसको लेके आपकी स्क्रीन पे। श्रीनिवास लिखते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ पर आपके अब्बा क्या कर रहे हैं दम्बित। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से कांग्रेस पलटवार करते हुए दिखाई दे रही है, किस तरीके से संबित पात्रा के ऊपर सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यही काम करते हैं उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे। मैं आपको दोस्तों बता दूं, लगातार राजनीति जो देश में हो रही है उसका लेवल लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके की राजनीति देश में शायद ना किसी ने देखी थी और ना ही कहीं आगे देखेगा। मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा, जब देश में ऐसे हालात हो, जब लगातार भाईचारा देश का खत्म हो रहा हो, जब इंसानियत देश में खत्म हो रही हो, अमीर अमीर होता जा रहा हो जैसा मैंने अभी आपको बताया, और गरीब और गरीब होता जा रहा हो, तो ऐसी राजनीति क्या करनी सही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है तब से लगातार राहुल गांधी सुर्खियों में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं इसको लेके 2024 चुनाव में बदलाव देखा जा सकता है। शायद इसीलिए बीजेपी लगातार राहुल गांधी के ऊपर वार करते हुए नजर आ रही है। आप दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को, जहां पे एक छोटी सी मासूम बच्ची को टारगेट किया गया, जहां पे एक छोटी सी मासूम बच्ची को राजनीति में लाया गया और इस तरीके की गिरी हुई राजनीति आज देश में की जा रही है। वो भी कोई आम नेता नहीं कर रहा, बल्कि जाना माना चेहरा बीजेपी का प्रवक्ता संबित पात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।